नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको भादो मास में नित्य नियम से सुनी जाने वाली 5 कहानी सुनाने जा रही हूँ। पहले सुनते हैं भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने वाली राधा रानी की कहानी। प्रेम से बोलिए राधा रानी की जय हो, कृष्ण भगवान की जय हो। वृंदावन में एक संत रहते थे। वह श्रीमद् भागवत गीता में बहुत श्रद्धा रखते थे। वह बड़े ही नियम से भगवत गीता के एक अध्याय का रोज पाठ करते और उसे श्री कृष्ण की प्रेमिका राधा रानी को अर्पण कर देते थे। वह घर में ही रहा करते थे, कहीं भी आते जाते नहीं थे। वह या तो भगवत गीता का पाठ करते या राधा रानी के नाम की माला फेरते। संत के कुछ भक्त थे जो रोज उनकी झोपड़ी में ही भोजन दे जाते थे। इस तरह उनका गुजारा चलता था। ऐसे ही कई वर्ष बीत गए, पर एक दिन भी ऐसा नहीं था कि राधा रानी को भगवत गीता का पाठ नहीं सुनाया हो। धीरे धीरे वह संत बूढ़े होने लगे, आंखों की रोशनी कम होने लगी। एक दिन पाठ करते समय उन्हें अक्षर धुंधला दिखाई देने लगा। फिर तो दिखना और भी कम हो गया। अब उन्हें कष्ट हुआ, यह सोचकर कि अब पाठ कैसे करेंगे। वह रोने लगे। आंखों की रोशनी जाने का गम न था, उन्हें इस बात का अफसोस था कि राधा रानी को भगवत गीता का पाठ पढ़कर कैसे सुनाऊंगा। वह मन ही मन भगवान कृष्ण का स्मरण करने लगे। हे प्रभु, आपने मेरे साथ यह क्या कर दिया। अब मैं राधा रानी को कैसे पाठ सुनाऊंगा। इसी सोच में वह भूखे ही रह गए। वह राधा रानी को पाठ सुनाने के बाद ही भोजन करते थे। दिन बीत गया और शाम होने लगी। तभी उनके द्वार पर किसी ने दस्तक दी। आंखों की रोशनी कम होने के कारण उन्हें धुंधला दिख रहा था। वह किसी तरह द्वार पर पहुँचे और पूछा, कौन है। बाहर से एक बालक की आवाज आई। वह उनके लिए भोजन लेकर आया था। संत ने कहा, जब तक मेरा नियम पूरा नहीं होगा खाना नहीं खाऊंगा। वह बालक बोला, यह आपका कैसा नियम है। बालक के पूछते ही उन्हें लगा मानो उनकी पीड़ा बांटने वाला कोई मिल गया हो। उन्होंने बालक को अपनी भगवत गीता के पाठ के नियम के बारे में बताया। उन्होंने कहा, आंखों से कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा है, इसलिए मैंने पाठ नहीं किया और मैं भोजन भी नहीं करूंगा। यह कहकर वह दुख से रोने लगे। बालक ने कहा, आंखें चली गई इसीलिए आप दुख में हैं। संत ने जवाब दिया, नहीं, मैं आंखों के लिए नहीं बल्कि यह सोचकर परेशान हूँ कि राधा रानी को पाठ कैसे सुनाऊंगा। बालक ने कहा, बाबा मैं थोड़ी देर में आता हूँ। यह कहकर वह चला गया, पर कुछ ही देर में हाथों में पट्टी लिए लौट आया और बाबा को वह पट्टी देकर बोला, इसे आप अपनी आंखों पर बांध लो। संत को पट्टी पकड़ाकर वह लड़का वापस लौट गया। बाबा दुखी मन से अंदर जाकर भूखे प्यासे जमीन पर लेट गए। उन्होंने सोचा, जरूर किसी वैद्यराज का लड़का होगा। उसने आंखों का इलाज करने के लिए कुछ औषधि पट्टी में लगाई होगी। यह सोचकर उन्होंने आंखों पर पट्टी बांध ली और सो गए। दूसरे दिन प्रातः काल जब वह सोकर उठे, सब कुछ साफ साफ दिखाई पड़ रहा था। संत के खुशी का ठिकाना न रहा। उन्होंने पट्टी को देखना चाहा कि इसमें क्या दवाई लगाई गई है, जिससे मेरी दृष्टि वापस लौट आई। उन्होंने देखा पट्टी में राधा रानी का नाम लिखा हुआ था। यह देखकर खुशी से संत के आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, राधा रानी, आपकी महिमा अपरंपार है। श्लोक सुनने में आपको भी अच्छा लगता है। यह कहकर वह उठे और नहा धोकर भगवत गीता का पाठ करने बैठ गए। आज उनकी बाड़ी में नया जोश था, क्योंकि स्वयं बांके बिहारी कृष्ण ने और राधा रानी ने उन्हें दृष्टि प्रदान करी थी। तो देखा दोस्तों, सच्ची भक्ति का फल, सच्ची भक्ति से सब कुछ मिल जाता है। प्रेम से बोलिए राधा रानी की जय हो, कृष्ण भगवान की जय हो। अब सुनते हैं सीता माता की नित्य नियम की कहानी। प्रेम से बोलिए राम जी की जय हो, सीता माता की जय हो।
राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए। आओ राम बैठो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के पल का पोटो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। जय श्री राम जय श्री राम। सीता माता कहानी कहा करती थीं, श्री राम सुना करते थे। एक दिन भगवान राम को किसी काम से बाहर जाना पड़ा। सीता माता कहने लगी कि भगवान, मेरा तो 12 बरस का नितनेम है, मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। भगवान बोले, ऐसा करो, कुएं के पाल पर जाकर बैठ जाओ, औरतें पानी भरने आएंगी, तुम्हारी कहानी सुन लेंगी। सीता माता कुएं पर जाकर बैठ गईं। एक बहू आई, रेशम जड़ी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता बोली, बहन मेरा 12 बरस का नितनेम सुन ले। बहू बोली, मैं अगर आपका नितनेम सुनूंगी तो मुझे बहुत देरी होगी, घर में सास लड़ेगी। उसने कहानी नहीं सुनी। घर आई तो रेशम जड़ी की साड़ी फट गई, सोने का घड़ा मिट्टी का हो गया। सास बोली, बहू किसका दोष सिर लेकर आई है। बहू बोली, सासू जी दोष क्या, कुएं पर एक औरत बैठी थी, कह रही थी मेरी कहानी सुन ले, मैंने नहीं सुनी तो ऐसा हो गया। अगले दिन सास वही साड़ी पहनकर गई, वही घड़ा लेकर गई। सीता माता बैठी पाई, उन्होंने कहा, मेरी कहानी सुन ले बहन। सास बोली, बहन मैं आपकी कहानी 4 बार सुनूंगी। सीता माता ने कहानी कहा, सास ने कहानी सुना। सास जब घर गई तो उसकी फटी साड़ी रेशम जैसी हो गई, सोने का घड़ा हो गया। बहू कहने लगी, सासू जी आप कैसे सब सही कर आई। सास बोली, जो दोष तू लगाकर आई थी मैं दोष उतार आई। बहू ने पूछा, ऐसी वह कौन थी। सास बोली, वह सीता माता थी, पुराने से नया कर देती हैं, खाली घर भंडार भर देती हैं, लक्ष्मी जी का वास कर देती हैं और जो कुछ इच्छा हो उसे भी पूरी कर देती हैं। बहू ने कहा, अच्छा ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। सास बोली, ले भाई तू भी सुन ले। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नितनेम का नेम लाए। आओ राम बैठो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के पल का पोटो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। जय श्री राम जय श्री राम। बहू कहने लगी, सासू जी कहानी तो बहुत अच्छी है। सास बोली, बहू रोज कह लिया करेंगे। एक दिन उनकी पड़ोसन आई, बोली, बहन जरा आँच दे दो। सास कहने लगी, अभी हमने आँच नहीं जलाई। वह बोली, तू 4 बजे से उठकर क्या कर रही हो। सास बोली, हम नहाए धोए, पूजा पाठ करें और सीता माता के कहानी का नियम निभा रहे हैं। पड़ोसन बोली, इससे क्या होता है। सास बोली, सीता माता की कहानी कहने से अटूट भंडार भरते हैं, सारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं। पड़ोसन बोली, ऐसी कहानी तो मुझे भी सुना दो। सास बोली, ले भाई तू भी सुन ले। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नितनेम का नेम लाए। आओ राम बैठो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के पल का पोटो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। जय श्री राम जय श्री राम। पड़ोसन कहने लगी, बहन कहानी तो मुझे बहुत अच्छी लगी। अब पड़ोसन भी नितनेम सीता माता की कहानी कहने लगी। सीता माता ने उसका भी भंडार भर दिया। हे मेरी सीता माता, जैसे उन सबके भंडार भरे, मेरी भी भरियो। लक्ष्मी जी का वास हो, अन्नपूर्णा का वास हो। प्रेम से बोली सीता माता की जय हो, राम जी की जय हो। अब सुनते हैं तुलसी माता की कृपा की कहानी। प्रेम से बोले तुलसी माता की जय हो। बहुत पुरानी बात है। एक गांव में एक बुढ़िया माई रहती थीं। वह नित्य नदी पर स्नान करती और तुलसी माता को सींचती। तुलसी माता से कहती, हे तुलसी माता सबकी दाता, मैं बिरला सींचूं, तू कर निस्तार मेरा। तुलसी माता लडुआ दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा ग्रास दे, बैकुंठ का वास दे, चटके की चाल दे, पटके की मौत दे, चंदन की गांठ दे, झालर की झंकार दे, साई का रास दे, दाल भात का जीवन दे, 11 की मौत दे और कृष्णा की कांधा भी दे दे। बुढ़िया माई रोज तुलसी सींचने के बाद यही बात कहती थीं। उनकी बात सुनकर तुलसी माता सूखने लगीं। एक दिन भगवान हरि ने पूछा, हे प्रिय, इतनी औरतें तुम्हें सींचती हैं, मीठा भोग लगाती हैं, गीत सुनाती हैं, फिर भी तुम क्यों सूख रही हो।
तब तुलसी माता ने कहा, प्रभु एक बुढ़िया माई रोज मेरे पास आती हैं और रोज मुझसे यही सब बातें करती हैं। मैं हर बात पूरी कर सकती हूँ, पर श्री हरि का कांधा कहाँ से ला कर दूंगी। तब भगवान हरि बोले, जब वह मरेगी तब कान्हा देने मैं स्वयं आ जाऊंगा। प्रिय, तुम चिंता मत करो। कुछ दिनों के बाद बुढ़िया माई का देहांत हो गया। बुढ़िया माई के अंतिम संस्कार के लिए गाँव के लोग बुढ़िया माई के मृत शरीर को उठाने लगे तो वह बुढ़िया माई इतनी भारी हो गईं कि किसी से भी नहीं उठती। तब सब गांव वाले बोलने लगे कि बुढ़िया माई तो अपने पूरे जीवन में पूजा पाठ किया था, फिर भी यह इतनी भारी कैसे हो गईं। तभी उधर से बूढ़े ब्राह्मण के रूप में भगवान हरि स्वयं वहाँ आए और पूछने लगे कि क्या हुआ। तब सभी कहने लगे, बुढ़िया माई का शरीर उठ नहीं रहा, लगता है यह पाप भी बहुत करती थीं, इसलिए यह मरने के बाद भारी हो गई हैं। तब भगवान के रूप में प्रभु बोले, मुझे इसके कान में एक बात कहने दो, शायद उठ जाए। लोग बोले, ठीक है, आप भी प्रयास कर लो। भगवान बुढ़िया माई के कान में कहने लगे, बुढ़िया माई मन की निकाल ले, अड़ुआ ले, गड़ुआ ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा ग्रास ले, बैकुंठ का वास ले, चटके की चाल ले, पटके की मौत ले, चंदन की गांठ ले, झालर की झंकार ले, दाल भात का जीवन ले, एकादशी की मौत ले और ले श्री हरि का कांधा भी ले। इतना कहते ही बुढ़िया माई हल्की हो गईं। भगवान अपने कंधे पर उसे ले गए। बुढ़िया माई को मुक्ति मिल गई और वह श्री हरि के साथ बैकुंठ धाम को चली गयी। हे तुलसी माता, जैसे आपने बुढ़िया माई पर अपनी कृपा करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। सबके नित्य नियम और व्रत को पूर्ण करना। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। अब सुनती हैं धर्मराज जी महाराज की कृपा की कहानी। प्रेम से बोलिए धर्मराज जी की जय हो। बहुत पुरानी बात है। एक गांव में एक परिवार रहता था। उस परिवार में माँ, बेटा और बहू रहते थे। बहू बहुत ही सीधी साधी और शांत स्वभाव की थी, पर सास बहुत ही झगड़ालू और घमंडी थी। अपने बहू के साथ बहुत अत्याचार करती थी। उससे घर का सारा काम करवाती थी और उसे खाने के लिए एक सूखी रोटी दे देती थी। उसके पति को यह सब पता नहीं था। वह सुबह होते ही खेत में चला जाता था और बहू सुबह होते ही काम में लग जाती थी। एक दिन एक पड़ोसन बहू से मिली, जो बातों ही बातों में धर्मराज जी की कृपा की बात बहू को बताया। सारी बात सुनकर बहू ने अपने मन में भी धर्मराज जी का नित्य नियम करने का निर्णय ले लिया। शाम को बहू अपने सास को सारी बातें बताई। तब सास बोली, कोई जरूरत नहीं है कोई नियम निभाने की, घर का काम करो। बहू चुप रह गई। लेकिन अगले दिन बहू सुबह जल्दी उठकर नदी पर स्नान करने गई। वहीं एक घड़ा में पानी भरा और तुलसी जी के पौधे को सींचा और वहीं बैठकर धर्मराज जी की कहानी का नित्य नियम निभाया। बहू यही नियम पूरे महीने करने का संकल्प ले लिया। सास के जागने से पहले बहू घर आ जाती। यह सिलसिला रोज का था। किसी तरह 15 दिन बीता। एक दिन सास जल्दी उठ गई। उसने देखा घर में बहू नहीं है। वह समझ गई कि जरूर बहू नदी पर धर्मराज जी के नित्य नियम निभाने गई है। बहू के वापस आने पर उसने बहू से कुछ नहीं कहा। सास सोच रही थी कि बहू का नित्य नियम कैसे छुड़ाया जाए। अगले दिन सास ने उसका मटका बदल दिया। पक्के मटके की जगह कच्ची मिट्टी का मटका रख दिया। सुबह अंधेरे में बहू कच्ची मिट्टी का ही मटका लेकर नदी पर चली गई। बहू ने स्नान किया। फिर उसने मटके में जल भरने के लिए जैसे ही मटका नदी में डुबोया, मटका गल गया और सारी मिट्टी बह गई। बहू यह सब देखकर रोने लगी। वह तुलसी माता के पास आकर रोने लगी और रोते रोते बोली, हे तुलसी माता, आज मैं आपको कैसे सींचूंगी? धर्मराज जी के कहानी का नित्य नियम कैसे निभाऊंगी? मेरा नियम टूट गया, मुझे क्षमा कर दीजिए। तभी तुलसी माता प्रकट होकर बोली, तुमने आज जल के स्नान पर अपने आंसुओं से मुझे सींचा है, तुम्हारा नेम पूरा हो गया। तब बहू ने कहा, माता मैं कल कैसे जल लेकर आऊंगी? यदि मेरी सास को पता चला कि मैंने मटका नदी में बहा दिया तो वह बहुत गुस्सा होंगी। तब तुलसी माता ने उसे सोने का एक मटका दिया, जिसे लेकर बहू खुशी खुशी घर आ गई। सास के पूछने पर उसने सारी बात बता दी।
सास बहुत खुश हुई। उसने अपने बहू से कहा, सोने के मटके में यदि जल लेकर जाओगी तो गांव वाले इसे छीन लेंगे। तुम कल फिर जाकर तुलसी माता से रो रो कर दूसरा मटका मांग लेना। बहू बहुत ही सीधी साधी थी। वह अगले दिन तुलसी माता के पास जाकर फिर से रोने लगी। तुलसी माता के पूछने पर उसने सारी बातें बताई। तब तुलसी माता ने उसे चांदी का मटका दिया। बहू चांदी का मटका लेकर घर आई, लेकिन उसकी सास ने वह भी रख लिया और अपने बहू से फिर अगले दिन रोने को कहा। बहू सास के डर से फिर तुलसी माता के पास बैठकर रोने लगी। फिर तुलसी माता ने पूछा, क्यों रो रही हो? बहू ने सारी बातें बताई। तुलसी माता ने कहा, तेरी सास की लालच कभी भी खत्म नहीं होगी। तू आज मिट्टी का मटका ले जा। यह कहकर तुलसी माता उसे मिट्टी का मटका दे दिया। बहू जब घर आई तो उसकी सास बहुत गुस्सा हुई। उसने कहा, तेरे नित नियम में बस इतनी ही शक्ति है, जिसके पास शक्ति नहीं उसे जल से सींचने से और नित नियम निभाने से क्या लाभ। लेकिन बहू ने सास की बात नहीं मानी और पूरे महीने सास के चुपके नदी पर स्नान करती और तुलसी माता को सींचती और वहीं बैठकर धर्मराज जी के कहानी का नित नियम निभाती थी। सास एक दिन छुपाए हुए दोनों घड़ों को देखा तो वह कच्चे मिट्टी के बन गए थे। यह देखकर सास बहू को बुरा भला कहने लगी। तभी वहाँ धर्मराज जी प्रकट हुए। उन्होंने कहा, तुमने लालच और घमंड में बहुत पाप किया है, इसलिए तुम्हारे छूने से यह मटके मिट्टी के बन गए। जैसा बोओगी वही फल काटोगी। सास की आंखें खुल गई। वह बहू से और धर्मराज जी से माफी मांगने लगी। धर्मराज जी ने उसे क्षमा कर दिया और खुश रहने का आशीर्वाद दिया और अंतर ध्यान हो गए। धर्मराज जी की कृपा से वह तीनों घड़े सोने के हो गए। अब सास और बहू मिलकर हर दिन धर्मराज जी की कथा कहानी का नित नियम निभाने लगे। धर्मराज जी की कृपा से सास बहू को यह लोक पर सुखों की प्राप्ति हुई और मरने के बाद स्वर्गलोक का सुख मिला। हे धर्मराज जी महाराज, जैसी कृपा आपने सास बहू पर करी, वैसी ही कृपा आप अपने सभी भक्तों पर करना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। सबके नित्य नियम और व्रत को पूर्ण करना। प्रेम से बोलिए धर्मराज जी की जय हो। अब सुनते हैं गणेश भगवान की कृपा की कहानी। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो। हम भगवान को जिस तरह बुलाते हैं, पूछते हैं, भगवान उसी रूप में अपने भक्तों के पास खींचे चले आते हैं। और ऐसा ही हुआ शांति के परिवार में। इस परिवार में शांति, उसका पति मनोहर, सास ससुर और शांति की 5 वर्ष की एक बेटी थी जिसका नाम था अशोक सुंदरी। परिवार की चाहत थी बेटे की और जन्म हुआ एक बेटी की, जिसके कारण शांति को घर में ताने झेलने पड़ते थे। शांति गणेश भगवान को बहुत मानती थी। एक दिन रक्षाबंधन का त्योहार आया तो अशोक सुंदरी ने अपने माँ से तोतली आवाज में पूछा, माँ मेरा भाई कहाँ है? तो माँ ने कहा, अशोक सुंदरी तुम्हें पता है अशोक सुंदरी किसका नाम है? वह तो गणेश भगवान के बहन का नाम है। तो तुम्हारे भाई कौन हुए? गणेश भगवान हुए ना। अशोक सुंदरी के मन में यह बात बैठ गई। वह हर रक्षाबंधन पर गणेश भगवान के मूर्ति को राखी बांधती और गणेश भगवान को भाई मानकर पूजने लगी। भगवान उसके लिए उसके भाई थे। ऐसे ही समय बीतने लगा। माँ बेटी दोनों ही गणपति बप्पा का अनन्य भक्त बन गए। अब अशोक सुंदरी विवाह योग्य हो गई। उसका विवाह भी हो गया। पर समाज की विडंबना, उसका परिवार भी ज्यादा खुले विचारों वाला न था। पर उसका पति योगेश बहुत समझदार था। समय समय पर योगेश को काम के सिलसिले में बाहर जाना पड़ता था। अशोक सुंदरी की सास चाहती थी कि उसके घर पोते का ही जन्म हो। इस बात को लेकर अशोक सुंदरी पर गजेंद्री बनाती रहती थी। अशोक सुंदरी के विदाई के समय पर शांति ने एक सुंदर सा गणेश भगवान की मूर्ति अशोक सुंदरी को दिया था और कहा था, बेटी जब भी कोई परेशानी हो तो अपने भाई गणेश भगवान से कह देना, वह सब कुछ ठीक कर देंगे। बस इस बात का विश्वास करके अशोक सुंदरी ने अपने भाई गणेश भगवान से कहा, भैया मेरे सास के मन में जो भी इच्छा है उसे अवश्य पूरी कर देना। कहीं मेरा हाल भी मेरी माँ की तरह न हो जाए। अशोक सुंदरी गर्व से हो गई और देखते ही देखते 9 माह का समय पूरा भी हो गया।
एक दिन अचानक अशोक सुंदरी की तबीयत खराब हो गई और उसे अस्पताल ले जाने का समय नजदीक आ गया। संयोगवश उस दिन योगेश घर पर नहीं था। उसकी सास उसे अस्पताल ले गई। वहीं पर अशोक सुंदरी ने एक बच्ची को जन्म दिया। बस अब क्या था, अशोक सुंदरी की सास की उम्मीद पर पानी फिर गया। वह स्वार्थ में इतनी अंधी हो गई कि भगवान का डर भी उसके मन से निकल गया। उधर अशोक सुंदरी मन ही मन गणेश भगवान से कह रही थी, मेरे भैया आपकी भांजी हुई है, आप इसकी रक्षा करना और योगेश को जल्दी से घर भेज देना। अशोक सुंदरी की सास तो अपने बेटे के आने के पहले ही अपने बहू और अपने पोती के लिए जाल बुन चुकी थी। उसने एक अकेले कोठरी में अशोक सुंदरी और उसकी बेटी को लेटा दिया। कोठरी घर के पीछे ही थी और रात को मौका पाते ही कोठरी में आग लगा दी। अशोक सुंदरी जोर जोर से चिल्लाकर अपने भाई गणेश भगवान को पुकारने लगी, गणेश भैया बचाओ, गणेश भैया बचाओ। और प्रभु भी कहाँ रुकने वाले थे। न जाने कहाँ से काले काले बादल आ गए और तेज वर्षा होने लगी। तेज बारिश से कोठरी की आग बुझ गई। उसी समय गणेश भगवान एक हाथी का रूप लेकर आए और धुएं वाली कोठरी से अशोक सुंदरी और बच्ची को बाहर निकाला। वहाँ योगेश भी पहुँच गया था। अशोक सुंदरी ने सारा कहानी अपने पति को बताई। योगेश ने सब कुछ सुना और हाथी को वहाँ खड़ा देखकर समझ गया कि यह कोई और नहीं स्वयं गणेश भगवान ही हैं। योगेश और अशोक सुंदरी जब तक समझ पाते और देख पाते वह गज वहाँ से अदृश्य हो गए। अशोक सुंदरी बोली, आज मेरे भैया सिर्फ मेरे लिए आए थे, मैं धन्य हो गई। उधर अशोक सुंदरी के सास के शरीर में पूरे फफोले पड़ गए। उसे गणेश भगवान के क्रोध का सामना करना पड़ा। इधर अशोक सुंदरी और योगेश अपने बच्ची को लेकर कहीं दूर रहने चले गए और पूरा जीवन गणेश भगवान के भक्ति में समर्पित कर दिया। दोस्तों, जो कोई भगवान से रिश्ता जोड़ता है, प्रभु उसका साथ कभी नहीं छोड़ते और हमेशा उसका साथ देने चले आते हैं। हे गणेश जी महाराज, जैसी कृपा आपने अशोक सुंदरी पर करी, वैसी ही कृपा आप अपने सभी भक्तों पर करना। सबके भाइयों को लंबी उम्र देना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो, पार्वती माता की जय हो, भोलेनाथ की जय हो।